नमस्कार साथियों, उज्जवल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम अपने इस चैनल में एजुकेशन वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें विशेषकर गणित विषय पर अनेक वीडियो जारी हो चुके हैं। आज से हम एक नया शुरुआत कर रहे हैं। इस चैनल में गणित के प्रश्नों का सीरीज भी आज से जारी होगा, जिसमें हर वीडियो में कम से कम 5 प्रश्न रहेंगे और यह इतने इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो हर स्तर के गणित के परीक्षा में काम आने वाली चीज़ है। यहाँ तक कि आपके जीवन के अनुभव में भी ये सब कार्य आने वाले प्रश्न रहेंगे। तो आज से हम इस नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, एक और निवेदन है आप सभी से कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा, जिससे जब भी हम नया वीडियो इस चैनल में प्रेषित करें तो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। और एक निवेदन चाहूँगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक यह हमारा वीडियो पहुंच जाए, ऐसा कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोग एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करने वाले व्यक्ति हैं। आपका एक छोटा सा काम शेयर करने का काम से किसी बच्चे को इसका बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। तो यही हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो। अब चलिए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संख्या 1,89,245 में अंक 9 के स्थानीय मान व अंकित मान का अंतर कितना है? इसके ऑप्शन है ए 90,009, बी 8,991, सी 99 और डी 99,999। इसके उत्तर आप सोचिए। इसके सही उत्तर है बी 8,991। आइए देखते हैं हमने इसको कैसे ज्ञात किया। प्रश्न में पूछा गया है 9 के स्थानीय मान। तो इस संख्या में 9 का स्थान कहाँ पर है? हजार के स्थान पर है, इसलिए 9 का स्थानीय मान होगा 9,000। दूसरी बात कहा गया है 9 के अंकित मान। तो अंकित मान का अर्थ होता है अंक का नाम। अंक जो है किसी भी स्थान पर रहे उसका मान हमेशा वही रहता है। तो यहाँ पे 9 का अंकित मान 9 होगा। अब इन दोनों के बीच अंतर पूछा गया है, तो हम यहाँ पे घटाएंगे। घटाने के बाद हमें उत्तर 8,991 मिला। यही सही उत्तर है। प्रश्न दूसरा, संख्या 8,73,659 में अंक 3 के स्थानीय मान व अंकित मान का योग कितना है? ऑप्शन है 2,997, ऑप्शन बी 3,333, सी 30,003 और डी 3,003। इसके सही उत्तर सोचिए। सही उत्तर है डी 3,003। आइए समझते हैं। इसमें 3 का स्थानीय मान है 3,000 और अंकित मान है 3। दोनों का योग करेंगे, उत्तर मिल जाएगा 3,003। अब इस प्रश्न में ध्यान देने वाली बात और सावधानी रखने वाली बात क्या है? कभी कभी बच्चे इस उत्तर को दे देते हैं क्योंकि उसका आदत बना रहता है कि घटाना है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। दूसरी बात, यहाँ पे स्थानीय मान 3,000 और अंकित मान 3, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3,003 होगा। यह सोचने के बाद बच्चे इसको भी उत्तर दे देते हैं 3,003 ऐसे पढ़ करके, लेकिन उसको हल करके देखना है कौन सा उत्तर आ रहा है, तब इसको सही उत्तर को भरना है। ऑप्शनल प्रश्न में हमेशा 2 ऑप्शन कन्फ्यूजन वाले रहते हैं, इसलिए सही उत्तर लगाते समय बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या है? ऑप्शन ए 100, बी 50, सी 55 और डी 155। सही उत्तर सोचिए। सही उत्तर है सी 55। आइए जानते हैं कैसे हल किए। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले पहला तरीका यह है कि आप 1 से लेकर 10 तक प्राकृत संख्या को लिख लीजिए, क्योंकि प्रथम 10 कहा गया है तो पहली प्राकृत संख्या 1 है, तो इस प्रकार सबको जब जोड़ेंगे तो मिलेगा 55। दूसरा तरीका है सूत्र रूप में। यदि हम
प्रथम 10 को n मान ले तो सूत्र बनता है n गुणा n धन 1 बटा 2, जहाँ n का मान पूछे गए प्रश्न की संख्या है, प्रश्न में पूछे गए प्राकृत संख्याओं की संख्या है। जैसे 10 संख्या का पूछा गया है तो इस आधार पर 10 गुणा 11 हो जाएगा, क्योंकि n में जब 1 जोड़ेंगे तो 11 होगा, बटा 2, जिसको गुणा करेंगे तो मिलेगा 110 बटा 2 और 2 से भाग करेंगे तो मिल जाएगा 55। मेरा विचार है, अनुभव कहता है कि बच्चों को इस विधि से पहले हल करना चाहिए। जब इस विधि में बहुत ज़्यादा वो पारंगत हो जाए तब सूत्र रूप में उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सूत्र याद करना पड़ता है और जिस चीज़ को हम याद करते हैं उसको भूलते अवश्य हैं, इसलिए करके सीखना चाहिए। आपके सुविधा के लिए एक आंकड़ा और दिखा रहा हूँ। ये प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं की सूची है। इसमें खास बात यह है कि एक पैटर्न में है। पहले 1 से लेकर 10 तक के प्राकृत संख्याओं का योग 55 होता है, 11 से लेकर 20 तक का 155, 21 से लेकर 30 तक का 255, 31 से लेकर 40 तक का 355, इसी प्रकार से 455, 555, 655, 755, 855, 955। अगला प्रश्न है इसी आधार पर। प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योग है a 455, b 355, c 555 और d 465। आपके सही उत्तर है। देखिए इसमें ऑप्शन जो है बहुत कन्फ्यूजन है, ध्यान से इसका उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर है डी 465। आप में से कई ने 355 या 455 को सोचे रहे होंगे, लेकिन 465 बहुत कम व्यक्ति सोचते हैं। इसका कारण देखिए। इसको हल करने का तरीका, प्रथम 30 कहा गया है, अर्थात 1 से 10 तक 55, 11 से 20 तक 155 और 21 से 30 तक 255। ये सबको जोड़ दीजिए, उत्तर मिल जाएगा 465। दूसरा तरीका है सूत्र विधि। 30 गुणा 31 कीजिए, क्योंकि जितने संख्या का पूछा है उसमें 1 जोड़ करके गुणा किया जाता है, उसके बाद उसको 2 से भाग कर दीजिए। इस प्रकार से 930 बटा 2 बराबर 465। मैं वापस फिर कहूँगा कि इस विधि से पहले प्रैक्टिस कर लें, फिर सूत्र विधि में आए। अगला और आखिरी प्रश्न है इस पार्ट का। 1 से 20 तक के अभाज्य संख्याओं के योग हैं a 100, b 78, c 77 और d 102। सही उत्तर बताइए। इसके सही उत्तर है C 77। इसके लिए आपको 1 से 20 तक जितने भी अभाज्य संख्या आते हैं उसको लिखना है और उसको जोड़ना है। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या होता है 2। कभी कभी कन्फ्यूजन की वजह से हम सबसे पहले अभाज्य संख्या 1 को मान लेते हैं और उत्तर हमारा गलत हो जाता है। इसलिए ध्यान रहे कि अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इसके बाद 1 से लेकर 20 तक का पूछा गया, तो 1 से लेकर 20 तक में इतने अभाज्य संख्या आते हैं। जब आप इसको जोड़ेंगे तो उत्तर मिलेगा 77। तो दोस्तों, हमारा यह प्रश्नों का सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइए। हम अगले सीरीज और लेकर आएंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। धन्यवाद।